हेलो एवरीवन। जिस तरीके से इंडिया, ईरान एंड पाकिस्तान की रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे कि आखिर इंडिया किस तरीके से इस जो सिचुएशन है उसमें इंडिया का क्या इंटरेस्ट है। साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे, एक पोर्ट है चाबहार पोर्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस रखता है फॉर इंडिया। तो ये किस तरीके से काम करता है। बेसिकली एग्जाम में अगर हम लोग देखें, कोई भी एग्जाम अगर आप देते हो, इधर इन मेंस और इन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रीलिम्स में आपसे एक क्वेश्चन इसके जियोग्राफी से रिलेटेड पूछा जा सकता है। बेसिकली जो चाबहार पोर्ट की बात कर ले हम लोग, चाबहार पोर्ट की या चाबहार पढ़िए। चाबहार पोर्ट जो है उसकी कुछ लोकेशन समझते हैं। बेसिकली चाबहार पोर्ट जो है वो आपको ईरान में सिचुएटेड है, ये तो आपको पता होगा। बेसिकली जो गल्फ ऑफ ओमान है ना, उसके एकदम बिल्कुल माउथ पे है, ये गल्फ ऑफ ओमान के बिल्कुल माउथ पे है। ठीक है। आखिर जो इसकी स्ट्रेटजिकल लोकेशन है ना, वो कंप्राइज करती है दो पोर्ट्स को। एक है आपको शाहिद बेहस्ती पोर्ट, एक है आपको शाहिद कालंत्री पोर्ट। ये दोनों पोर्ट आपको ध्यान होना चाहिए, शाहिद बेहस्ती एंड शाहिद कालांत्री। ये दोनों पोर्ट मिलके बनाती है आपको चाबहार पोर्ट, ये ध्यान रहना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन इंडिया का जो मेन फोकस है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शाहिद बेहस्ती पोर्ट पे है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात कर ले अगर, जो पोर्ट है ईरान का, वो फर्स्ट डीप सी पोर्ट था और ये बहुत ही क्रिटिकल है इंडिया और ईरान दोनों के लिए। ईरान की बात करें तो यह गेटवे टू ग्लोबल ओशन ट्रेड है। साथ साथ में ही उनको वेस्टर्न सैंक्शन से भी वेस्टर्न सैंक्शन जो उस पर लगते हैं उससे भी उसको थोड़ा सा रिलीफ देता है। इंडिया की बात करें तो ये इसको स्ट्रैटेजिक ट्रेड रूट प्रोवाइड करता है अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया में। क्यों स्ट्रैटेजिक ट्रेड रूट प्रोवाइड करता है अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया में? क्योंकि ये बाईपास करता है पाकिस्तान के रूट को। ठीक है। जब इंडिया आज़ाद था, जब इंडिया के डिवीजन से पहले, जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, तो वो आराम से इस तरीके से मूव कर सकता था। लेकिन अब देयर इज सम रिस्ट्रिक्शंस, देयर इज सम ऑब्लिगेशंस, तो इंडिया ये रूट अब नहीं चूज कर सकता है। तो सेंट्रल एशिया से कनेक्शन इंडिया का नहीं रहेगा। लेकिन अगर सेंट्रल एशिया से कनेक्ट नहीं हो तो टॉप ऑफ नॉर्थ यूरोप से भी कनेक्टिविटी के लिए आपको लॉन्गर रूट्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये लॉन्गर रूट्स इंडिया अवॉइड करना चाहता है, क्योंकि लॉन्गर रूट्स में फिर कॉस्ट बेनिफिट रहता नहीं है। लॉन्गर रूट्स में बहुत सारे लॉसेस होते हैं, टाइम वेस्ट होता है, इकॉनमी की लॉस होती है, फिर साथ साथ बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि पेरिसेबल होते हैं। ठीक है। फिर कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग अर्ली इंगेजमेंट की बात करें तो इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट रहा है चाबहार पोर्ट के साथ, वो 2000 से ही स्टार्ट हो गया था। बहुत सारे डिप्लोमेटिक डिस्कशंस हुए इंडिया और ईरानियन ऑफिशियल्स के बीच में। फिर बनती है एक बायलैटरल एग्रीमेंट। इंडिया के प्रेसिडेंट 2003 में विजिट करते हैं ईरान को और एक रोड मैप निकाला जाता है कि वो डेवलप करेंगे चाबहार पोर्ट को। ठीक है। स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी क्या थी? सीधी सी बात है, पार्टीशन के बाद इंडिया डायरेक्ट लैंड रूट्स ईरान एंड सेंट्रल एशिया में कट ऑफ हो गया था। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये जो रूट्स था वो कट ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से देखो इनिशियली तो इंडिया को कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ा नहीं इस चीज़ से। लेकिन बाद में क्या हुआ ना, बाद में इंडिया की इकॉनमी ग्लोबल होने की कोशिश की। इंडिया ने अपनी इकॉनमी को ओपन किया इन 1990s में। तो उस वक्त क्या हुआ, उनको ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स चाहिए थी, क्योंकि ये क्रिटिकल था। आप नॉर्थ ऑफ यूरोप से नहीं जुड़ पा रहे, आप सेंट्रल एशिया से नहीं जुड़ पा रहे, आप ईरान वाले रीजन से नहीं जुड़ पा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं लॉस में रहोगे। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है आपको। चाबहार की रोल और रीजनल कनेक्टिविटी की अगर हम लोग बात कर ले तो देखो, एक है INSTC लिंक होती है। कौन सी लिंक? INSTC लिंक, ये एक लिंक है, इसके बारे में समझते हैं। बेसिकली ये फर्स्ट फेज था चाबहार का, एक की कंपोनेंट है किसी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए, जो कि कनेक्ट करेगा इंडियन ओशन एंड पर्शियन गल्फ को नॉर्दर्न यूरोप के साथ। तो ये लिंक याद रखिएगा। ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात कर ले, बाईपासिंग पाकिस्तान विल बी द प्रोमिनेंट केस। बाईपासिंग पाकिस्तान, ये जो पोर्ट होगा वो एक ऑल्टरनेट रूट है इंडिया का, जो कि ट्रेड करता है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में। साथ साथ में ही हमको पाकिस्तान के थ्रू जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है तापी TAPI जो गैस पाइप लिंक है वो फंसा पड़ा है, आपको पता ही होगा। ठीक है। चाबहार की रोल रीजनल कनेक्टिविटी में मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट बात कर लेते हैं। कुछ इनिशियल डेवलपमेंट की बात करते हैं। जो फर्स्ट फेज था शाहिद बेहस्ती पोर्ट का, वो इनॉग्रेट किया गया 2017 में। बहुत ही सिग्निफिकेंट माइलस्टोन प्रोजेक्ट था। ठीक है। सेकंड, इंडिया की कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। इंडिया ने बहुत ही एक्टिवली वर्क किया है इस पोर्ट के डेवलपमेंट में। उन्होंने हाईलाइट किया है उसके एस्टेब्लिशमेंट को इंडियन पोर्ट ऑफ ग्लोबल लिमिटेड के द्वारा। याद रखिएगा, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, जिसको IPGL कहते हैं, उसके एम्बेट में इसको किया गया था, जो कि मैनेज करती है ओवरसीज पोर्ट के प्रोजेक्ट्स को। फिर कैपेसिटी इन्हांसमेंट की बात कर लेते हैं। 2019 में स्पोर्ट की कैपेसिटी को एक्सपेंड किया गया था, जो कि टेंजिबल प्रोसेस और डेवलपमेंट एफर्ट्स को बताता है। ठीक है। तो ये बेसिक हुआ आपको चाबहार पोर्ट के बारे में। आई एम सॉरी फॉर माई वॉइस।
ठीक है, एक जियो पॉलिटिकल रोड ब्लॉक्स की बात कर लेते हैं। अगर पोर्ट्स की डेवलपमेंट की बात करें तो ये ईरान के कॉम्प्लेक्स रिलेशन जो यूएस के साथ है, स्पेशली विद फ्लक्चुएटिंग यूएस पॉलिसीज, ईरान के कॉन्टेक्स्ट में वो इफेक्टेड रहता है, आपको पता ही है। इस इशूज़ की वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ईरान सैंक्शन से मारा है, ये आपको पता है। यूएस ने सैंक्शन करता है ईरान पे हमेशा, और कॉम्प्लिकेट कर देता है इंडिया के एफर्ट्स को। इंडिया अगर इधर से एफर्ट लगाएगा तो यूएस सैंक्शन बढ़ा रहा है, तो यूएस एक अपनी तिरछी आंख से इंडिया को भी देखता है, ठीक है। तो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स तो हमेशा रहते हैं। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे कह सकते हो, वैसे प्रोजेक्ट्स जो रीजनल डायनमिक्स के साथ चेंज होते हैं, जैसे टेंशन हुआ रेड सी में, और ईरान पाकिस्तान रिलेशनशिप जैसे अभी इफेक्ट हुआ। अभी ईरान पाकिस्तान रिलेशनशिप जो इफेक्टेड है ना, इसकी वजह से इसकी बात चल रही है, ठीक है। चलिए फिर बात करें, इंडिया भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगा रहा है, स्ट्रैटेजिक बहुत सारे इंप्लीमेंटेशंस कर रहे हैं, और धीरे धीरे चाबहार पोर्ट एक सिग्निफिकेंट वेंचर बनेगा इंडिया का, जो ऑफर करेगा स्ट्रैटेजिक ट्रेड, जियोपॉलिटिकल एडवांटेज, और साथ साथ में ही बहुत सारे प्रोग्रेसेस को ये दिखाएगा टाइम के साथ। जियो पॉलिटिक्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा उस लैंडस्केप पे कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इंडिया फिर भी कंटिन्यू करेगा इस अपने इन्वेस्टमेंट को और डिप्लोमेटिक एफर्ट को, कि किस तरीके से स्पोर्ट को वो सक्सेसफुली यूज़ करे फॉर इंडिया स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट इन द रीजन। दिस इज ऑल अबाउट चाबहार पोर्ट। अगर आपको इस तरीके से और भी कोई टॉपिक चाहिए तो यू कैन से इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।